नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी सतंकता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। लगातार हो रहे पत्रकारों पर हमले को लेकर आज पत्रकार समुदाय ने एसपी संपत उपाध्याय से एक औपचारिक बैठक करके अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा। जबलपुर में पत्रकारों पर बढ़ते हमले, अब नील तिवारी बने निशाना। जबलपुर में पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमलों की कड़ी में अब पत्रकार नील तिवारी भी शिकार बने। घटना 4 नवंबर की रात करीब 10:30 बजे भानतलैया क्षेत्र की है, जहां नील तिवारी पर आराधना शुक्ला और उसके पिता ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आई और 4 टाके लगाए गए। नील तिवारी पर बीती 3 साल में 4 बार हमला हुआ है, लेकिन पुलिस सिर्फ खानापूर्ति ही बताया जा रहा है। क्षेत्र में अवैध व्यापार पर रोक लगाने के कारण कुछ लोग मिलकर उन पर सुनियोजित हमले करवा रहे हैं। ताजी घटना को अंजाम देने वाली आराधना शुक्ला पहले भी तिवारी परिवार के खिलाफ झूठे प्रकरण दर्ज कराने की कोशिश करती रही है, जिसमें उसके पास कोई सबूत नहीं रहे। ताजा हमले को लेकर पत्रकार जगत में गहरा आक्रोश है। घटना के बाद बड़ी संख्या में पत्रकार संगठनों के प्रतिनिधि और स्थानीय पत्रकार जबलपुर के पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे। पत्रकारों के विरोध के बाद एसपी ने इस मामले की जांच एडिशनल एसपी स्तर पर कराने के निर्देश दिए और आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पत्रकारों का कहना है कि जबलपुर में हाल ही के दिनों में पत्रकार पर दबाव बनाने और उन्हें डराने की कोशिश बढ़ गई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन ऐसे मामलों में अपेक्षित सख्ती नहीं दिखा रहे हैं। नील तिवारी पर पिछले 3 वर्षों में यह चौथा हमला है, फिर भी अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। मैं भानतलैया क्षेत्र में रहता हूं और द सूत्र मीडिया में काम करता हूं। जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं वहां पर लगातार पिछले 3 सालों से कोई ना कोई मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं। चौथा अटैक है और पुलिस की कोशिश हमेशा ये होती है कि मामले में छोटी सी धाराएं लगाई जाएं। इसके पहले मुझे चाकू लगी, अभी 2 दिन पहले जो घटना हुई है सिर पे 4 टाँके आए हैं। मुझे 4 घंटे से 5 घंटे लग गए एफआईआर कराने के लिए। एक पत्रकार होने के बाद भी ये स्थिति थी। जब फ़ोन गए सीएसपी साहब से लेके पत्रकार संगठनों ने आवाज़ उठाई, तब कहीं जाके मेरी एफआईआर दर्ज हो पाई। तो स्थिति वहाँ पर यह है और अराजकता की ये स्थिति बनी हुई है। और इसमें पुलिस भी समर्थन क्यों करती है? क्योंकि कहीं ना कहीं पत्रकार के जिस जगह पत्रकार होता है वहाँ पर अवैध काम नहीं हो पाते। पुलिस से पत्रकार से कोई भी नगद फ़ायदा नहीं मिल पाता और ये फ़ायदा उनको दूसरे लोगों से मिलता है। उसको भुनाने के लिए पत्रकार को परेशान करते हैं और उसी के लिए आज हम लोग निवेदन करने के लिए एसपी साहब के पास आए थे और सभी पत्रकार साथी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उन्होंने बात की है और एसपी साहब ने समय दिया है और इस पर ध्यान देने के लिए आश्वासन दिया है। लोगों ने आकर एसपी से किस तरीके की मुलाकात करी और क्या इसमें निष्कर्ष किया और क्या मांगे? पत्रकारों की समस्याओं से संबंधित बहुत सी मांगे पहले भी थी, पर अभी जो कुछ पत्रकारों के साथ अटैक हो रहा है उस मुद्दे को लेके एसपी से बात की है कि टीआईयू को आप समझाओ, हिंदी में समझाओ कि वो इस टाइप से जो बदतमीजी कर रहे हैं वो सुधरें। इस मामले को लेके अपन ने एसपी से बोला है। उनने एक बैठक जो है बैठक के लिए उन्होंने बोला है कि अपन शीघ्र बैठक बुलाएंगे। किस और किन मुद्दों पर विशेष चर्चा है? और मुहिम मुद्दा तो आज ये है कि पत्रकार के ऊपर अटैक किया गया है, उसमें धाराएं ठीक से लगी नहीं, उनके बारे में बात हुई। पुलिस जो बदतमीजी कर रही है उसके बारे में बात हुई है। उनमें मुद्दों में सब एक बैठक होगी उसके लिए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए। मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के चुनाव परिणाम गुरुवार को घोषित कर दिए गए। जबलपुर की पूर्व विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया के बेटे यश घनघोरिया ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में जीत दर्ज की है। यश को सबसे ज्यादा 3,13,730 वोट मिले हैं, जबकि भोपाल के अभिषेक परमार 2,38,780 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे। 15 लाख युवाओं ने भरे थे मेंबरशिप फॉर्म। 18 अप्रैल को एमपी में यूथ कांग्रेस के चुनावों की घोषणा के साथ ही सदस्यता शुरू हुई थी। ऑनलाइन मोड पर ऐप के जरिए कराई गई मेंबरशिप में हर नए सदस्य को 50 रुपये सदस्यता शुल्क भी अदा करना था। 20 जून से 19 जुलाई तक चलाए गए सदस्यता अभियान में 15,37,527 युवाओं ने सदस्यता फॉर्म भरे। इनमें से 63,153 युवाओं ने सदस्यता शुल्क जमा नहीं किया। सदस्यता शुल्क के साथ 14,74,374 युवाओं ने मेंबरशिप के लिए फॉर्म भरे। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आपको बधाई हो, कैसा महसूस कर रहे हैं? 6 महीने तक लगातार संघर्ष के बाद आज जीते हैं आप यूथ कांग्रेस को चुनाव। एक बड़ी जवाबदारी और जिम्मेदारी आपको मिली है, इन युवाओं ने दी है। मैं सर्वप्रथम जितने भी मेरे मार्गदर्शक हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। सबका आशीर्वाद मुझ पर रहा। मेरे तमाम युवा साथी, मेरे सभी बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, सबका मुझे पूरा इसमें आशीर्वाद मिला और आज प्रथम स्थान मुझे हासिल हुआ वोटों की गिनती में। उसके लिए सबको धन्यवाद साधुवाद देता हूं। आगे संगठन जो भी निर्णय लेगा, जो भी फैसला करेगा, मैं उन
संगठन जो भी लाइन तय करेगा उस पर चलूँगा। और मैं हम सारे प्रत्याशियों की तरफ से, मैं भी एक प्रत्याशी हूँ, तमाम प्रत्याशियों की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हम सबको ये मौका देने के लिए, अवसर देने के लिए। फोकस और टास्क क्या लेके चल रहे हैं आप अध्यक्ष बन चुके हैं, यूथ कांग्रेस को लेके फोकस और टास्क क्या लेके चल रहे हैं? कि सर्वप्रथम मेरा तो ये फोकस है कि जो हमारे प्रदेश में जो समस्याएं व्याप्त हैं, सबसे जो वैचारिक पतन जो भाजपा के सत्ता में आने के बाद हुआ है, वो मूल रूप कारण है कि समाज में आज नशा व्याप्त है। जब नशा व्याप्त होता है तब स्वाभाविक सी चीज़ है कि शिक्षा नहीं होगी, जब शिक्षा नहीं होगी तब रोज़गार नहीं होगा। हमारी सरकार घोटाले करने के लिए एग्ज़ाम निकालती है, यूथ से हमारे पैसे निकालने के लिए उनको एग्ज़ाम अनाउंस करती है और फिर एग्ज़ाम नहीं होते, फिर इंटरव्यू नहीं होते, तमाम सारी चीज़ें रहती हैं। 2019 का मेंस आप लोगों के सामने, आप लोगों ने देखा है कि कैसे एक पूरी पीढ़ी का भविष्य प्रदेश सरकार ने खा लिया। आज वो बच्चे, आप उनकी एज लिमिट बढ़ा दीजिए, उनका कुछ भी कर दीजिए, पर आज उनके पास वो अवसर नहीं है। आज एग्ज़ाम्स नहीं हो रहे हैं, रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो हमारे लिए तो सर्वप्रथम यह है कि हमको इस सरकार को सत्ता से अलग करना है। अब वो चाहे लोगों के बीच में वोट चोरी को लेके अवेयरनेस को ले जाने की बात हो, फिर चाहे ज़मीन से जुड़ के अंतिम पंक्ति तक, अंतिम घर तक अपने गांधीवादी विचारों को ले जाने की बात हो। जबलपुर जिले के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने आज विशाल जनसमूह के साथ कामापुर थाने का घेराव किया। जबलपुर जिले के पूर्व विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने आज विशाल जनसमूह के साथ घमापुर थाने का घेराव किया। आपको बता दें कि दवापर थाना क्षेत्र में बीते लंबे समय से मादक पदार्थों के कारोबार और अनैतिक गतिविधियों की लगातार शिकायतें विधायक लखन घनघोरिया के पास पहुंच रही थी। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया गया है कि पुलिस एक पक्षी कार्यवाही करते हुए सामाजिक तत्वों को संरक्षण दे रही है, जिससे क्षेत्र में अराजकता का माहौल व्याप्त हो गया है। उपरोक्त सभी कारणों को लेकर क्षेत्रीय विधायक लखन घनघोरिया ने घमापुर थाने का घेराव किया। इस दौरान विधायक लखन घनघोरिया ने 2 टूक शब्दों में पुलिस प्रशासन से चर्चा करते हुए कहा कि जल्द ही क्षेत्र में चल रही अनैतिक गतिविधियों पर लगाम नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में इसके भीषण परिणाम होंगे, जिसकी जिम्मेदारी जबलपुर पुलिस की होगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आज घमापुर थाने का घेराव अराजक स्थिति पे बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेके किया गया। पुलिस की अराजकता को लेके ये ज्ञापन का अभी हमने आग्रह किया है, प्रशासनिक अधिकारी। इसके बाद एक निवेदन है कि इसके बाद आज हमने प्रतीकात्मक रूप से आगाह किया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की जाति जनता के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन दिया है। अराजकता पे अंकुश नहीं लगेगा, अपराध पे अंकुश नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर किसी से नहीं डरती। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरी, तो इन सब से क्या डरेगी। आज हमने प्रतीकात्मक रूप से आगाह किया है। इसके बाद किसी भी प्रकार की जाति जनता के साथ, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज हमने प्रतीकात्मक रूप से ज्ञापन दिया है। अराजकता पे अंकुश नहीं लगेगा, अपराध पे अंकुश नहीं लगेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस फिर किसी से नहीं डरती। कांग्रेस अंग्रेजों से नहीं डरेगी, तो इन सब से क्या डरेगी। जबलपुर पुलिस ने शहरवासियों को सौगात देते हुए CIR पोर्टल के माध्यम से गुम हो चुके 151 मोबाइलों की तलाश कर उनकी असली मालिकों के हवाले किया है। जबलपुर पुलिस ने शहरवासियों को सौगात देते हुए CIR पोर्टल के माध्यम से गुम हो चुके 151 मोबाइलों की तलाश कर उनके असली मालिकों के हवाले किया गया है, जिनकी अनुमानित कीमत 28 लाख रुपए बताई जा रही है। आपको बता दें कि साइबर सेल जबलपुर द्वारा लगातार साइबर जागरूकता संबंधी आयोजन किए जा रहे हैं। वर्तमान वर्ष 2025 में साइबर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर नागरिकों व स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को साइबर संबंधी अपराधों से बचने के उपायों से अवगत कराया जाकर साइबर जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए
किए गए। जबलपुर पुलिस द्वारा संस्कारधानी वासियों से अपील की गई है कि साइबर फ्रॉड से संबंधित व गुमे हुए मोबाइल की शिकायत संबंधित थाने में करें, ताकि उनके गुम हुए मोबाइलों की खोज भी उन्हें सौंपा जा सके। इधर अपने गुम हुए मोबाइलों को पाकर मोबाइल धारक के चेहरे में फिर से खुशी लौट आई है और सभी ने जबलपुर पुलिस का धन्यवाद किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। और क्या उम्मीद थी मिलने की ना मिलने? 22 सितंबर के दिन घुमा था। उम्मीद तो थी क्योंकि सर लोग बोल रहे थे कि मिल जाता है। हाँ। क्या करते हैं आप? मैं कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रही हूँ। पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे? उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच बोलना चाहूँगी। और पहले तो लग रहा था, उम्मीद नहीं थी कि मतलब पुलिस वाले काम करते हैं कि नहीं, लेकिन मिलेगा तो लग रहा है कि हाँ करते हैं, मतलब विश्वास है उनके ऊपर। जैसे एक फिल्म भी दिखाई गई है, क्या कुछ जानकारी उससे सीखेंगे आप? हाँ हाँ, कि मतलब फ्रॉड वगैरह होता है तो पहले तो खुद अलर्ट होना चाहिए, और अगर बाई चांस हो भी जाए तो हमें 1930 पर कॉल करना चाहिए, और वेबसाइट है उस पर अप्लाई करना चाहिए। क्या नाम है? सोनाली गौतम। बड़ी उपलब्धि मोबाइल लोगों के बांटे। देखिए, ये एक सतत प्रक्रिया है। जबलपुर पुलिस द्वारा जिन लोगों के मोबाइल फ़ोन गुम जाते हैं उनकी शिकायत थाने में दर्ज कराकर फिर उनका CIR पोर्टल जो है भारत सरकार का, उस पर भी शिकायत दर्ज की जाती है, और थानों के माध्यम से, क्राइम ब्रांच के माध्यम से, साइबर सेल के माध्यम से जो भी मोबाइल मिलते हैं वो उनको संबंधितों को प्रदान किए जाते हैं। आज जो है लगभग 151 मोबाइल जो हैं संबंधितों को वापस किए जा रहे हैं, जो उनके गुम गए थे। उनकी कीमत, अनुमानित कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। सर, जिनके मोबाइल गुमे थे कितनी खुशी देख पा रहे हैं उनके चेहरों पर? निश्चित रूप से किसी का कोई सामान गुमता है, विशेष तौर पर मोबाइल फ़ोन, और उसका प्राप्त होना निश्चित ही खुशी का क्षण रहता है। लेकिन ये पुलिस की एक सतत प्रक्रिया है, और इसमें ना सिर्फ हमने उनको मोबाइल फ़ोन लौटाया, बल्कि हमने उनको साइबर क्राइम से भी बचने के लिए जागरूक किया, उनको वीडियोज़ दिखाए गए हैं और उनको सलाह भी दी गई है।